क्या आपके भी हाथ पैरों में हमेशा गर्मी रहती है, शरीर में एकदम हीट सी रहती है, ऐसा लगता है कि आग निकल रही हो? एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिलती है, गुस्सा बहुत तेज़ आता है, गंदे लस्टफुल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा किसी को मारने का, और या फिर ऐसा लगता है कि हाथ पैर एकदम गर्म है, मन करता है कि कहीं पर दीवार को छू लूँ, ठंडी चीज़ों को छू लूँ। तो ये दिखाता है कि आपकी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ गई है, जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं पित्त का बढ़ना। आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं हमारी, वात, पित्त और कफ होता है। तो वात जो होता है वो एरी होता है, मतलब वो अब इसको बोल सकते हैं वायु बोल सकते हैं, एयर बोल सकते हैं। पित्त जो होता है वो हॉट होता है, गर्म होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पित्त का बढ़ना बोलते हैं, जब आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा होता है कफ होता है, ये तरीके से आपका म्यूकस, आपकी बॉडी में जो है पानी का जो एलिमेंट है वो क्या होता है, आपका कफ होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि उनके शरीर में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, अभी क्या है ना, अभी आपने देखा सावन चल रहा है, ठीक है, अभी बारिश हो रही है, तो इसके बाद आपकी वर्षा ऋतु के बाद आती है शरद ऋतु आती है। तो शरद ऋतु में पित्त क्या होता है, खुद ब खुद अपनी बॉडी में आपकी बढ़ जाता है। तो अभी क्या होगा, इस टाइम पीरियड में लोगों के अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपने पित्त को कंट्रोल कर सकते हैं? चलो जानते हैं। देखो, मैं बताऊंगा आपको कैसे आप फिजिकली, मतलब जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ लेके या फिर ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ लेके आप अपने पित्त को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आप मेंटली और स्पिरिचुअली कैसे अपने पित्त यानी हीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला जो हम क्या कहते हैं चीज़ें लेंगे वो क्या होता है, बहुत अच्छा रेमेडीज़ बोलूँ मैं आपको बताता हूँ, वो होता है हमारा गुलकंद होता है। गुलकंद दोस्तों क्या कहते हैं, आपको कभी अपनी जो मेडिकल स्टोर है तो आपको बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। तो ये गुलकंद क्या होता है, एक्चुअली ये गुलाब के फूलों का क्या कहते हैं बना होता है। इसके अंदर चीनी और गुलाब के फूलों से मिक्सचर बनता है, जो कि आपके पित्त को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी होता है। ठीक है, तो आप इसको आप ले सकते हैं, और गुलकंद को 1 चम्मच आप रात को ले सकते हैं, और नॉर्मल पानी के साथ आप इसे खा सकते हैं, या आप वैसे भी इसे नॉर्मली आप इसे खा सकते हैं। इससे आपका जो पित्त होता है, बॉडी में हीट होती है, वो बॉडी शरीर से बाहर निकलती है, और आपको क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में एक कूलिंग सेंसेशन होता है। दूसरा, एक सबसे, अगर आप मान लो गुलकंद भी नहीं ले सकते, मैं आपको बोल रहा हूँ धनिया पानी ले लो आप। धनिया क्या कहते हैं, रात को 1 चम्मच आप उसमें डाल दीजिए, पाउडर डाल दीजिए, धनिया का पाउडर डाल दीजिए, और सुबह उसे छान के आप इसे 1 गिलास पानी खाली पेट पीते हैं, तो इससे आपका पित्त कंट्रोल होता है, आपकी बॉडी में जो एक्सेस हीट होती है वो बाहर निकलती है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि मैं धनिया भी नहीं ले सकता हूँ, तो आप गाय का घी ले सकते हैं। गाय का घी आप लोग खाते होंगे, तो गाय का घी बोलते हैं ना, पित्त का एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं एक रेमेडी होता है। पित्त को निकालना है तो गाय का घी लीजिए, आपका पित्त दोष होगा वो हमेशा शांत हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जो आपका गाय का घी होता है, ये एक तरह से सात्विक होता है। ये आपके अंदर जो गंदे थॉट्स आ रहे हैं, लस्टफुल थॉट्स आ रहे हैं पित्त के कारण, इसको भी ये शांत करता है, और आपके अंदर सात्विकता को ये बढ़ाता है। अब हम चलते हैं कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं होता है, बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप अविपत्तिकर चूर्ण आप आयुर्वेदिक दुकान के मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। 3 से 5 ग्राम आप इस अविपत्तिकर चूर्ण को आप सुबह शाम खाने के बाद नॉर्मल पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। ये आपके बॉडी से पित्त को बाहर निकालता है। इसके अलावा आता है हमारा एक फल त्रिकाती क्वाथ आता है। ये फल त्रिकाती जो क्वाथ होता है, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं खाने में मतलब बहुत कड़वा होता है, बहुत लोग इसे ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या करिए, आप इसे कम से कम 2 चम्मच ले लीजिए, और इसमें क्या कहते हैं आप कम से कम 20-25 ml पानी के अंदर से मिक्स करके आप इसे क्या कहते हैं रात को इसे आपको पी सकते हैं। इसे क्या करता है ना, आपके पित्त को ये बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, आपके पित्त को ये विरेचन करता है। विरेचन बोलते हैं मतलब आपके पित्त को ये बॉडी से क्या कहते हैं स्टूल के माध्यम से आपको बाहर निकालता है। इसका एक फायदा ये होता है कि आपके ये पेट को भी ये साफ करता है। अगर रात को आप उसको लेंगे तो सुबह जो होता है आपका पेट होता है वो फ्रेश होता है। इसके अलावा अगर मान लो सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, धनिया भी नहीं है, घी भी नहीं है, तो आप अपने पेट को साफ कीजिए। पेट को अगर आपने साफ कर दिया तो क्या होता है, आपका पित्त शांत हो जाता है। क्योंकि पित्त को शांत करने की सबसे अच्छी जो मेथड होती है वो होता है विरेचन, यानी लैक्सेटिव्स, यानी आपके पेट को अगर आपने साफ कर लिया तो इसका मतलब है कि आपका जो पित्त हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। तो अगर आपको पेट को साफ करना है तो आप त्रिफला ले सकते हैं। त्रिफला नहीं ले सकते हैं तो आप हरितकी चूर्ण आता है, हरितकी चूर्ण आप 5 ग्राम रात को गर्म पानी के साथ आप इसे ले सकते हैं। सुबह क्या होता है, ये आपके पेट को साफ करता है, आपके जो पित्त होता है, जो एक्सेस गर्मी है, उस गर्मी को ये बाहर निकालता है। अब जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब शायद आपको सुनने को ना मिले,
और वो है मेंटली या फिर स्पिरिचुअली हम कैसे क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर के हीट को कैसे निकाल सकते हैं। बॉडी की हीट को आपने निकाल दी, लेकिन आपके मेंटली यानी आपके दिमाग के अंदर जो गर्मी है उस गर्मी को कैसे निकालें, कैसे आपके दिमाग को हम शांत कर सकते हैं। देखो आप जैसे हम भगवान शिव को बोलते हैं ना, शिव, भगवान शिव, तो भगवान शिव क्या होते हैं, बहुत शीतल होते हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। ये क्या कहते हैं, अगर जो इंसान भगवान की शिव की पूजा करेगा तो उसका जो पित्त होता है वो कंट्रोल होता है और दिमाग शांत होता है और मन में जो गंदे थॉट्स आ रहे हैं वो कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा चंदन होता है। चंदन एक बहुत शीतल द्रव्य होता है। इसका अगर आप टीका गले सिर पर लगाते हैं, फोरहेड पर लगाते हैं, तो उससे भी क्या कहते हैं आपका जो पित्त होता है वो शांत होता है, बॉडी के अंदर जो गर्मी है वो शांत होती है, गंदे थॉट्स जो आ रहे हैं आपके वो भी इससे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाना, कुछ नहीं है आपके पास, ठंडे पानी से नहा लो आप। ठंडे पानी से आप 2 या 3 बार भी नहा लोगे ना, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होगा, आपके शरीर में एक ठंडक होगी। इसके अलावा योगा अगर आप चाहते हो तो योगा में चंद्रभेदी प्राणायाम आता है, वो चंद्रभेदी प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इससे क्या होता है आपके जो त्रिदोष होते हैं वो शांत होते हैं, आपकी जो नाड़ियाँ होती हैं वो शुद्ध होती हैं। और ये सब रेमेडीज करके आप अपने बॉडी के अंदर के पित्त को शांत कर सकते हैं, बॉडी से एक्सेस हीट को निकाल सकते हैं। जब आप अपनी बॉडी के अंदर से एक्सेस हीट को निकालते हैं तो क्या होता है आपका दिमाग शांत होता है, आपका शरीर शांत होता है, ठंडक होती है। और इससे क्या होता है आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं और बहुत फोकस तरीके से कर पाते हैं। तो इस रेमेडीज को जरूर अपनाना और मुझे बताना कमेंट में इनसे आपको कुछ फायदा हुआ है। तो मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।